Hello guys, I am Srimati Pushprata Chaudhary in front of you with a new video. I will teach you future perfect tense. Whenever we talk about future perfect tense, you can say हमारा काम सर्टेनिटी के फॉर्म में पूरा हो चुका होगा। जब आपको लगता है कि ये काम मैं 4 बजे तक कर चुकी होंगी, मैं इतना पढ़ चुकी होंगी, अब आगे के समय के लिए इस टाइम से जब आगे की बात करेंगे तब आप कर चुके होंगे, मम्मा आएगी तब तक मैं ये काम कर चुकी होंगी। तो इस प्रकार का जब सेंस आता है तब आपको इस टेंस का यूज़ करना पड़ता है। बल्कि मैं ये कह लूँ कि अगर आपको कुछ भी बताना है कि मम्मा आएगी तब आप ऐसा करेंगे, पापा आएंगे जब तक ऐसा हो जाएगा, खाना बना ली होगी, तब आप इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकती हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो पहला वाला क्लास तो आपका काय में चलेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो सेकंड वाला जब आप बताने वाले हो तब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलेगा, है ना। एक बार अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ना। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट action that will be completed by a certain future time. certain future time में अगर वो complete होने वाला है, it's about to complete, तो आपको ये चीज यूज करने हैं। अब आपका फॉर्मूला देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, वही आई और वी के साथ अपन शेल लगाएंगे और विल, वैसे अपन विल हर सभी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। और फिर विल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे, आई शैल हैव रिटन माई सिलेबस, मैं अपना, हाँ एक चीज और, बाय देन तब तक लिख चुकी होंगी, बाय द इवनिंग, बिफोर मम्मा कैम, बिफोर यू कम। इस प्रकार का हमको लगाना है तो लगाएंगे, अदरवाइज ना भी लगाएंगे, पर यहाँ पे मैंने लगाया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए, आई शैल हैव रिटन माई सिलेबस बाय देन, तब तक मैं अपना सिलेबस लिख चुकी होंगी, है ना, लिख लिया होगा मैंने, जरूरी नहीं कि चुकी होगी हर बार हम बोले, है ना। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिरी तक, इस महीने के आखिरी तक, यू विल हैव कंप्लीटेड वर्क, तुम अपना काम कर चुके होंगे। जैसे कोई आपका काम दिया है, कोई वर्कर है, कुछ काम कर चुका है, करने वाला है, तो उसको बोलना पड़ता है कि इस महीने के आखिरी तक तुम अपना काम कर चुके होंगे, ठीक है ना। He will have done his work before you come, जब तुम आओ तब वह उसका काम कर लिया होगा, उसने उसका काम कर लिया होगा। She will have cooked food when you go, जब तुम जाओ तुम्हारी मम्मी या जो तुम है वो क्या हो गई, खाना बना चुकी होगी, ठीक है ना। They will have played when you watch TV, they will have played, वे खेल चुके होंगे when you watch TV। कई बार होता है ना कि तुम टीवी देखने जाओगे और उतने में मैच खत्म हो जाएगा, या इस प्रकार की जो बात होती है, वो धोनी खेल चुका होगा, या आपकी जो मतलब आप जो लाइक करते हो जिम प्लेयर्स को, वो खेल चुके होंगे, तो अपन ऐसा कहते हैं, they will have played when you watch TV, we will have studied, हम पढ़ाई कर चुके होंगे, when मम्मा कम, मम्मा जब आए तब हम पढ़ाई कर चुके होंगे। रिया विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, रिया उसका वर्क फिनिश कर लिया होगा, रिया ने उसका वर्क कंप्लीट कर लिया होगा जब उसकी मम्मा आए आखिर। मैंने इसलिए ऐसा लिखा है कि अगर ये 2 क्लॉज में है तो आपको पहला क्लॉज बोलना है तो भी आप बोल सकते हो, अगर दूसरा क्लॉज लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, है ना। तो ये तो था आपका अफर्मेटिव, ठीक है ना। अफर्मेटिव मतलब बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंसेस, है ना। लेकिन अब अपन निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो वही बात है, नॉट लगाना है हर चीज में, है ना। तो अपन देखते हैं निगेटिव कैसा लगेगा, ठीक है। अब हम निगेटिव की बात कर लेते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, बस जो है ना सब्जेक्ट और विल हैव के बीच में अपने को नॉट लगा देना है, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपको अदर क्लॉज लेना है तो आप उसको ले सकते हो, है ना, ठीक है। आई विल नॉट हैव रिटन माई सिलेबस बाय देन, तब तक मैं अपना सिलेबस नहीं लिख चुकी होंगी, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिरी तक, यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क, तुम अपना काम नहीं कर चुके होंगे महीने के आखिरी में। He will not have done his work before you come, तुम्हारे आने के पहले वह
उसका काम नहीं किया, उसने उसका काम नहीं किया होगा। अब जरूरी नहीं कि वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करिए, है ना, आप कभी कभी उसको अपने सेंस में भी कह सकते हो, है ना, ठीक है। शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड व्हेन यू कम, जब तुम आओ तो वो अपना खाना नहीं बनाया, उसने अपना खाना नहीं बनाया होगा। They will not have played when you watch TV, जब तुम टीवी देखो तो वो खेल चुके, वो नहीं खेले होंगे, उन्होंने नहीं खेला होगा। We will not have study when मम्मा come, जब मम्मा आए तो हमने तो स्टडी नहीं करी होगी, है ना, ठीक है। रिया will not have finished her homework, रिया ने उसका होमवर्क फिनिश नहीं किया होगा। बाय द टाइम लगा दो, यहाँ पे बाय द टाइम लगा लो, या बिफोर मम्मा कम लगा लो, या और भी आपको कुछ लगाना सेकंड क्लॉज में तो वो लगा सकते हैं ना। अब उसको निगेटिव के साथ, निगेटिव तो हमने कर लिया, लेकिन अब इंट्रोगेटिव कैसे करें। इंट्रोगेटिव की वही पहचान है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे और सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे और अपन प्रश्न पूछ लेंगे, क्या उसने होमवर्क कर लिया होगा, क्या उसने होमवर्क नहीं किया होगा, क्या हमने होमवर्क कर लिया होगा, क्या हमने हमारा काम कर लिया होगा। और आंसर आपको पता ही है कैसे लेना है, यस और नो में लेना है ना, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। चलिए गाइस, अब हम फिर से देखते हैं इसको इंट्रोगेटिव में। आती है इंट्रोगेटिव की बात, तो इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पहले ही बताया ना कि विल को कैसे रखना है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्ट। तो विल आई हैव डन माय वर्क, क्या मैं अपना काम कर चुकी होंगी बाय दैट टाइम, उस टाइम तक। विल यू हैव रिटन योर लेसन, क्या तुम अपना लेसन लिख चुके होंगे। विल ही हैव गॉन मार्केट बिफोर से, कहने के पहले वो मार्केट जा चुका होगा, भाई उसने कहा उसके पहले वो मार्केट चला गया होगा। विल शी हैव रीच्ड व्हेन ट्रेन अराइव्स, ट्रेन आने, जब ट्रेन आ रही होगी ना, आएगी जब आती है तब वो पहुंच चुकी होगी क्या। फिर विल दे हैव प्लेड, क्या वे खेल चुके होंगे। विल वी हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम, तुम्हारे आने के पहले क्या हम सो चुके होंगे। विल रिया हैव ब्रोकन हर टॉयज, क्या रिया ने अपने टॉयज तोड़ चुकी होगी बाय द इवनिंग, क्या शाम तक के रिया अपने खिलौने तोड़ चुकी होगी। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा यस और नो। तो इस प्रकार जब छोटे छोटे आंसर देना है तब आपको यस और नो लगाना है, तब आपको हेल्पिंग वर्ब सामने लगाना है। अब अगर आपको कोई लेंथी प्रश्न आंसर देना है, लेंथी क्वेश्चन देना है, तो वही WH फैमिली के मेंबर्स लगाएंगे, जैसे वाई विल लगाएंगे, हाउ विल लगाएंगे, व्हेन विल लगाएंगे, वेयर विल लगाएंगे और प्रश्नों को बढ़ाते जाएंगे। और इस प्रकार से आपका ये टेंस लगभग खत्म हो चुका है। और आई होप गाइज you are understanding very well, I hope, or keep on moving your wells, and when you practice more and more, so definitely your spoken English will be enhanced. Good. Thank you for watching me.